रॉयल एनफील्ड अपनी हंटर 350 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया विद सम न्यू अपडेट्स। बट अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि हंटर 350 लेना एक समझदारी वाला काम है या फिर रॉनिन को लेने में एक समझदारी है, सो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। फिर चाहे वो लुक्स का हो, फीचर्स का हो, पावर का हो, मतलब ऑलमोस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मालूम है उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप में से भी किसी को कंपैरिजन वीडियो देखना है तो आप फटाक से कमेंट जरूर कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बना दूं। खैर, वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अब सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर अगर आप हंटर 350 को देखते हो तो काफ़ी स्टाइलिश डिजाइनिंग जो है वो आपको मिलती है। मतलब ओल्ड स्कूल जैसे आप लोगों को पहले आया करती थी ना रॉयल एनफील्ड की बाइक्स, वैसी डिजाइनिंग नहीं है। आज के टाइम में अगर एक ओल्ड मैन भी चलाना चाहता है तो वो भी डेफिनेटली चला सकता है, और यूथ चलानी चाहती है तो वो भी जो है इस बाइक को ईजिली ले सकते हो। लाइक कॉलेज जाने के लिए आपको चाहिए, ऑफिस जाने के लिए चाहिए। और आप लोगों को भी मालूम होगा कि हंटर की सेल्स फिगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर मैं रॉनिन के बारे में बात करता हूँ तो रॉनिन के जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली इसकी अगर आप लोग कलर्स में अंदर जाओगे ना, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक शेड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। बट अगर मैं लुक्स के मामले में बात करूँ ना तो पता नहीं कि मुझे हंटर 350 जो है मुझे थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है। तो भाई ये चीज़ तो मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आपको हंटर पसंद है तो आप हंटर की तरफ जा सकते हैं, एंड अगर आपको टीवीएस की रॉनिन पसंद है तो आप रॉनिन की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के पावर परफॉर्मेंस के बारे में कि दोनों में आपको कौन सी बाइक में ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस जो है वो मिल जाता है। सो सबसे पहले हंटर 350 के अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि 20.2 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 27 न्यूटन तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स ही आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलता है। एंड अगर मैं वही बात करता हूँ रॉनिन के बारे में, यहाँ पर आपको 225 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों के लिए 20.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 19.9 न्यूटन तक का टॉर्क जनरेट करता है। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे तो पावर में तो आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 0.1 bhp का आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप टॉर्क देखते हो ना तो लगभग आपको 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक जो है वो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती हैं। बट यहाँ पर जो है रॉनिन को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको ऑयल कूलर मिलता है, जिसकी वजह से जो है इंजन थोड़ा जल्दी ठंडा होगा। अगर आपको हीटिंग इशू जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप डेफिनेटली जो है वो हंटर को छोड़ करके रॉनिन की तरफ जो है यहाँ पर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्की हो, मतलब आप लोगों को सिटी में जो है वो ज़्यादा रेव ना करना पड़े, नॉर्मल भी अगर आप लोग क्लच क्लच छोड़ दो तो भी बाइक जो है वो चलने लगे, सो उस कंडीशन में जो है वो हंटर 350 एक काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा कि हंटर 350 जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स के साथ आई थी। यहाँ पर सबसे पहले बाइक के अंदर आपको एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिलती है। स्लीपर क्लच आप लोगों को बाइक में मिलेगा, डुअल चैनल एबीएस, सेमी डिजिटल मीटर, नेविगेशन, ब्लूटूथ, हजार्ड लाइट, गियर इंडिकेटर, यूएसबी चार्जर जैसे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट अगर मैं बात करता हूँ रॉनिन के बारे में तो टीवीएस की बाइक की एक चीज़ मुझे काफ़ी बड़ी लगती है, आप इनकी कोई भी बाइक उठाओगे ना आपको ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लाइक हैजार्ड लाइट, ऑल एलईडी सेटअप जो कि आपको हंटर के अंदर मिसिंग देखने को मिलेगा, फुल्ली डिजिटल मीटर, डुअल चैनल एबीएस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स, गियर इंडिकेटर, यूएसबी चार्जर जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। सो मेरा यहाँ पर यही कहना है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस टाइप का फीचर चाहिए, लाइक आपको राइडिंग मोड जैसे फीचर्स चाहिए, आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप जैसी चीज़ें चाहिए, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रॉनिन की तरफ जो है वो जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको फीचर्स जो है वो ज़्यादा ऑफर कर रही है कंपनी। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो हंटर के अंदर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 270 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। वहीं अगर रॉनिन के बारे में बात की जाए तो फ्रंट के अंदर आपको 300 mm की डिस्क देखने को मिलती है एंड 240 mm की रियर डिस्क जो है वो आप लोगों को टीवीएस के अंदर देखने को मिलने वाली है रॉनिन में। सो ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही बाइक्स की, अगर आप फ्रंट ब्रेक देखोगे ना तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा ही फीडबैक मिलने वाला है। बट अगर मैं रियर ब्रेक के बारे में बात करूँ ना तो डेफिनेटली जो आपकी हंटर 350 रहने वाली है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करेगी, बिकॉज यहाँ पर आपको 30 mm जो है वो ज़्यादा बड़ी डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। और अगर हंटर की ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आपकी रॉनिन है उसकी बेकार है, उसकी भी अच्छी है, बट हाँ डेफिनेटली 19-20 का आपको फर्क जो है वो पता चलेगा जब आप हंटर को चलाओगे, तो उसकी रियर ब्रेकिंग जो है वो आपको ज़्यादा बेटर फील होने वाली है देन रॉनिन के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले सस्पेंशन में। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को हंटर में 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, एंड अगर आप रियर में जाते हो तो वहाँ पर आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हंटर का जो रियर सस्पेंशन है उसके लिए काफ़ी कस्टमर्स का
उसका ऐसा फीडबैक था कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। खैर नई वाली में कर दिया है, बट अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो भाई मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप रॉनिन की तरफ चले जाओ, बिकॉज वहां पर आपको फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन जो कि गोल्डन कलर के रहने वाले हैं, एंड अगर आप रियर में देखोगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं। एंड दोनों ही बाइक्स की अगर आप सीट देखोगे ना तो डेफिनेटली जो सीट की कंफर्ट है ना वो आपको रॉनिन के अंदर ज़्यादा बेटर मिलेगी। लाइक अगर आप फैमिली यूजेस के लिए ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप हंटर ऐसे ले रहे हो कि अगर आपको सिंगल चलाने के लिए ज़्यादा चाहिए या फिर कभी कभार कोई पिलियन बैठ गया, सो उस कंडीशन में तो ठीक है। और अगर आप ज़्यादातर अकेले चलते हो तो हंटर की तरफ जा सकते हो, बट हंटर का सस्पेंशन फीडबैक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर आप रॉनिन से कंपेयर कर रहे हो। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग हंटर 350 को देखते हो, इस बाइक के अंदर आपको 110 70 17 के फ्रंट टायर, 140 70 17 के रियर टायर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर रॉनिन के बारे में बात की जाए, 110 70 17 आपको फ्रंट टायर, 130 70 17 के रियर टायर देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर अगर आप मेजर डिफरेंस देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन का ही डिफरेंस आपको मिलने वाला है। सो अगर मैं बात करूँ टायर की ग्रिप वाइज या फिर अगर मैं फीडबैक के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा हंटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। लाइक आपको हल्का फुल्का लीन करना है ना, सो उस कंडीशन में आप लोग लीन भी कर सकते हो, वहां पर आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की मेजर डिफरेंसेस के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, हीटिंग इशू के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर हीटिंग एंड वाइब्रेशन बोलूँ तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला, हंटर के अंदर हो सकता है एयर कूल होने की वजह से आपको हीटिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिले, जो कि आप लोगों को टीवीएस की रॉनिन के अंदर कम देखने को मिल सकती है। वाइब्रेशंस के बारे में बात करूँ तो देखो जे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई जितनी भी रॉयल एनफील्ड है ना, काफ़ी हद तक वाइब्रेशन जो है वो कम है। बट टीवीएस की बाइक्स के साथ जाओगे ना तो 2-3 हज़ार आरपीएम तक तो ठीक है, बट उसके ऊपर जैसे ही आप लोग लेकर के जाओगे तो आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन जो है वो फील हो सकती है। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वाइब्रेशन के चक्कर में आप बाइक छोड़ दो, डेफिनेटली दोनों ही बाइक्स को आप चला करके देख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ इतनी वाइब्रेशन जो है वो झेली जा सकती है, सो उस कंडीशन में जो है वो आप कोई भी बाइक को जो है वो चूज कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है, एंड काफ़ी बार माइंड सेट भी जो है वो चेंज हो जाएगा अगर आप रियल लाइफ में दोनों बाइक्स को चलाते हो। हंटर 350 181 केजी का अराउंड वेट करने वाली है, और वहीं अगर आप लोग रॉनिन को देखते हो तो वो आपको 160 किलो का वेट करती है। लगभग 21 किलो का डिफरेंस जो है वो निकल करके आता है। सो भाई डेफिनेटली जब आप रियल लाइफ में 21 किलो सिटी में लेके घूमोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइक जो है वो काफ़ी हद तक भारी रहने वाली है। जिगजैग करके निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट वहाँ पर जो है रॉनिन बाजी मार लेती है। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आप इजीली जो है वो जिगजैग करके निकाल लो तो यहाँ पर रॉनिन जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो हंटर के अंदर आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है, एंड 795 mm आपको देखने को मिलेगी रॉनिन में। सो देखो शॉर्ट राइडर के लिए दोनों ही बाइक बेस्ट हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से जो है निकाल लोगे। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो वहाँ पर जो है वो बाजी रॉनिन मार लेती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए, हंटर के अंदर आपको 150 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, एंड आप लोगों को यहाँ पर रॉनिन के अंदर 181 mm के आसपास में मिलेगा। लगभग 30-31 mm जो है वो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। सो अगर आप लोगों को स्पीड ब्रेकर से निकलते हो या गड्ढों में निकलते हो तो रॉनिन के लगने के चांसेस कम है, हंटर के जो है चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के माइलेज के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप हंटर को देखते हो तो यहाँ पर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, एंड रॉनिन में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। बट जो लोगों को एक्चुअल माइलेज मिल रही है वो लगभग हंटर के अंदर आपको 35 तक की एवरेज जो है वो मिल जाएगी। हो सकता है इससे कम हो, बिकॉज डिपेंड भी करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हो। बट अगर मैं रॉनिन के बारे में बात करूँ तो ये बाइक आपको लगभग 40 के आसपास का एवरेज जो है वो इजीली निकाल करके दे देगी, एंड अगर आप हार्ड चलाओगे तो थोड़ा बहुत एवरेज जो है वो कम हो सकता है। सो देखो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं भाई, आपको हर चीज को समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ तो इन बाइक्स के अंदर आपको अलग अलग मॉडल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपकी हंटर हो चाहे वो रॉनिन हो। सो यहाँ पर अगर हंटर की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ 1,74,000 से स्टार्ट होकर के इसका मिड मॉडल जो है वो 2,04,000 का पड़ेगा, और 2,08,000 रुपए का जो है इसका टॉप वेरिएंट पड़ने वाला है। वहीं अगर मैं रॉनिन के बारे में बात करूँ तो ये आप लोगों को 1,61,000 से स्टार्ट होकर 1,64,000 से लेके 2,02,000 तक जो है वो प्राइसिंग चली जाती है। सो अगर मैं टॉप टू टॉप मॉडल का अगर डिफरेंस देखता हूँ तो लगभग 6,000 रुपए का डिफरेंस निकल करके आएगा, यानी कि आपकी जो हंटर है वो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा महंगी पड़ने वाली है, और अगर आपकी रॉनिन को देखते हो तो 6,000 रुपए सस्ती पड़ने वाली है। सो मेरा यहाँ पर यही कहना है, अगर आप लोगों को फीचर्स से थोड़ा ज्यादा प्यार है, आपको बाइक में यूएसडी चाहिए, आपको राइडिंग मोड जैसे फीचर चाहिए, आपको लाइट वेट मशीन चाहिए, सो आप डेफिनेटली जो है वो टीवीएस की रॉनिन की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आपको एक ऐसा बाइक चाहिए जिसके अंदर सिटी के अंदर जो टॉर्क हो वो काफी ज्यादा बढ़िया हो, सिंगल आप बंदे हो ज्यादातर चलाने वाले, रॉयल एनफील्ड का कोई प्रोडक्ट चाहिए, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हंटर 350 की तरफ चले जाएं। बाकी यही था पूरा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और कंपैरिजन वीडियो देखने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।